अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। सबसे पहले बात करेंगे आज इस वक्त जो एक टकराव की सूरत हाल नज़र आती है गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान। जैसा कि आज जलसा जो है मुल्तान में अपोजिशन पार्टीज़ का जो है वो होगा, उससे पहले जो हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी जो है क्लैशेस वहाँ पे हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है अपनी रिट जो है वो जो है मेंटेन करना चाहती है। इससे पहले भी जो है गवर्नमेंट ने अपोजिशन पार्टीज़ को पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तहत जो गैदर हो रही हैं, जो जलसे जुलूस कर रही हैं, उस हवाले से गवर्नमेंट ने जो है इंतबाह किया था कि इस वक्त जो मुल्क में जो इस वक्त जो सूरत हाल है कोविड-19 की वजह से, वो इस वक्त ऐसी है कि जिसकी वजह से हम बिल्कुल जो है किसी किस्म की जो है लार्ज पब्लिक गैदरिंग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें केसेस की जो रफ्तार है बढ़ने की, वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें डेथ्स की, तो डेथ भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही हैं। जो जो है टेम्परेचर जो है वो कम होते जा रहे हैं, जो है जो कोल्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में। तो हम देखते हैं कि जो केसेस की तादाद है वो और बढ़ सकती है। ग्लोबली इस वक्त अगर हम देखें तो डेफिनेटली यही सिचुएशन हमें नज़र आती है। वही उसी की अगर हम देखें तो पैटर्न जो है पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है। हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें इतना ज़्यादा जो है सूरत हाल गंभीर नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो एहतियात है वो करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर एहतियात नहीं बरती गई तो जो सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। क्योंकि इस वक्त जो जो ग्रोथ है केसेस में वो बहुत ज़्यादा है। जो पॉजिटिविटी है टेस्ट की कोविड-19 की, वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने जो है अपोजिशन पार्टी से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने जो जलसे हैं उनको फ़िलहाल मौखर कर दें, जब तक कि जो सूरत हाल है वो जो है बेहतर नहीं होती, या जो वैक्सीन है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तब तक जो है अपनी जो गैदरिंग है पब्लिक गैदरिंग उसको जो है अवॉइड करें, ताकि जो फैलाव है मुल्क के अंदर कोरोना का उसको जो है रोका जा सके। लेकिन उस पर जो है अपोजिशन पार्टीज़ ने बिल्कुल जो है मानने से उस पर जो है मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान जो कि इस वक्त हेड कर रहे हैं पीडीएम को, उन्होंने कैटेगोरिकली जो है इससे मना कर दिया था और कहा था कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तहत जो भी उनके जो जलसे हैं स्केड्यूल्ड हैं वो एज़ पर स्केड्यूल ही होंगे। ना ही उनकी कोई तारीख़ बदली जा सकती है, ना ही हम जलसों से जो है पीछे हट सकते हैं। ये कहना था मौलाना फजलुर रहमान का। अभी जो है आज जो है इनका जलसा जो है स्केड्यूल है मुल्तान में। इससे पहले ही मुल्तान में हम देख चुके हैं कि क्लैशेस हो चुके हैं जो जो कारकुनान है डिफरेंट पार्टीज़ के, उनमें और पुलिस के दरमियान। तो सूरत हाल फ़िलहाल जो है ख़राब नज़र आती है। अगर हम बात करें मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तो वो भी अब बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस तमाम सूरत हाल से किस तरीके से डील करती है। और आया आज का जो जलसा है मुल्तान में, उसमें जो है गवर्नमेंट जो है अपनी रिट जो है इन्फोर्स करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, और उसके बाद क्या सूरत हाल जो है डेवलप होती है। आज शाम तक जो है ये सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक वाज़ह हो जाएगी। अगली ख़बर जो है वायरस के हवाले से, इसी वायरस की जो है जो इम्पेक्ट है दुनिया में इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है। यही वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पाकिस्तान की, उनका कहना है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से जो जो केसेस हैं कोविड-19 के वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसके ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गवर्नमेंट ने। बहुत ही कम अगर हम बात करें, एक अच्छे स्टेप्स डेफिनेटली लिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने फर्स्ट वेव जब आई थी कोविड-19 की, उस वक्त जो हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया था, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ्रीज़ हो गई थी। तो उसका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे नज़र आया। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नेगेटिव जो है वो चली गई। लेकिन फ़िलहाल अब जो जो स्टेप्स लिए गए हैं, इनको हम प्रिकॉशनरी जो है स्टेप्स कह सकते हैं। फ़िलहाल बहुत
بہت زیادہ ہارش سٹیپس نہیں لیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ اگر ہم خود بھی احتیاط کریں تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ سخت اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کی وجہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر جو ہے منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں، اور جس کی وجہ سے جو ملک کے اندر جو ان امپلائمنٹ کا ریشیو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو فی الحال ایک اچھی اسٹریٹجی گورنمنٹ کی طرف سے نظر آ رہی ہے کہ جو ٹارگیٹڈ جن علاقوں میں جو کیسز کی تعداد جو ہے نظر آتی ہے، گورنمنٹ کا فی الحال ٹارگیٹ وہی علاقے ہیں، وہیں پہ جو ہے لاک ڈاؤن وغیرہ کیا جا رہا ہے۔ ادروائز جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں فی الحال ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے بندشیں نہیں نظر آتی، لیکن فی الحال جو منسٹری آف فائنینس نے جو کنسرن شو کیے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ویلڈ ہیں کہ اگر چیزیں اسی طریقے سے خراب ہوتی رہی اور جو کیسز کی جو گروتھ ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئی اور احتیاط ہمیں بالکل نظر نہیں آئی، تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ کا جو نیکسٹ پھر سٹیپس ہوں گے وہ بہت زیادہ ہارش ہوں گے، جس سے اکنامک جو ریکوری ہے اس وقت ہماری، اس کے اوپر جو ہے اس کے بہت زیادہ منفی اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ اگلی جو خبر ہے وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہے، کنیکٹڈ ہے اگر ہم بات کریں اس وائرس سے، یہ بھی کیونکہ گلوبلی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ممالک کے اندر جو ہے صورتحال بہت زیادہ خراب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر خاص طور پہ ہم بات کریں یو ایس کی، دنیا کی سب سے جو بڑی معیشت ہے، وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے بہت زیادہ خراب ہے، کیسز میں جو ہے ریکارڈ اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ڈیتھس کا جو ریشو ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن سٹل فی الحال وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے کوئی لاک ڈاؤن یا اس طرح کے سخت سٹیپس نہیں لیے گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو سپریڈ ہے کووڈ-19 کا وہ بہت زیادہ تیز ہے۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسرے جو کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز سے اگر ہم کمپیئر کریں یا ایون یو کے کی اگر ہم مثال لیں، تو فی الحال وہاں پہ جو ہے کافی حد تک جو ہے ریسٹرکشن جو ہے آلریڈی امپوز ہو چکی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو جو اوورآل جو پاکستان کی جو اگر ہم بات کریں جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ایکسکلوڈنگ چائنا، وہاں پہ صورتحال اس وقت بہت زیادہ خراب ہے، جس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہماری جو ایکسپورٹ ہیں اس کے اوپر جو ہے ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ اب جتنا عرصہ جو ہے یہ جو ہے صورتحال خراب رہے گی دنیا میں، خاص طور پہ وہ ممالک جہاں پہ پاکستان کی میجر ایکسپورٹس ہیں، بہت بڑی جو ڈیسٹینیشنز ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے، اگر وہاں پہ صورتحال جو ہے طویل عرصے تک خراب رہتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں، جو گورنمنٹ کا جو ٹارگیٹ ہے کہ ایکسپورٹ میں جو ہے ایک فنومینل گروتھ جو ہے وہ لائی جا سکے، کیونکہ جو ڈیویلیویشن ہم نے کی ہے فی الحال اس کا ایک امپیکٹ ہمیں جو ہے ایکسپورٹ کی گروتھ میں جو ہونا چاہیے تھا فی الحال ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن ہوپفلی گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ پر امید ہے کہ جو انسینٹیوز جو ہم لے کے آ رہے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے لیے، اس سے جو گروتھ ہے ایکسپورٹ کے اندر وہ بہت زیادہ زبردست ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا جو گورنمنٹ کے جو ایسٹیمیٹس ہیں، جو انسینٹیوز ہیں، ان سے کوئی فائدہ ایکسپورٹ میں پڑتا ہے یا نہیں۔ ایس پی آئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اوور دا لاسٹ ویک اگر ہم بات کریں، جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ڈیٹا شو کیا اس کے مطابق جو مہنگائی کی شرح ہے ویکلی بیسس پہ، اس میں جو ہے تقریباً 0.92% کا جو ہے ڈکلائن دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ فوڈ آئٹمز میں جو ہے وہ کمی نظر آتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، پیاز کی قیمتوں میں جو ہے کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اس کے علاوہ شوگر کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، چکن کی قیمتیں بھی کچھ حد تک جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو گندم کی قیمتیں ہیں اس میں بہت ہی کم جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن سٹل نظر آ رہا ہے کہ جو قیمتیں جو بہت زیادہ اسکلیٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی، ان میں فی الحال جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ہے ایز پر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، لیکن اگر ویسے بات کریں ہم جو اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ فی الحال ایسی کوئی مارکیٹ میں کمی نظر نہیں آتی، لیکن جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو رپورٹ ہے اس میں فی الحال جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کمی جو ہے ڈفرینٹ جو فوڈ آئٹمز میں ہے ان میں ریکارڈ کی گئی ہے، حالانکہ فی الحال پریکٹیکلی یہاں پہ تو ایسی کوئی کمی فی الحال نظر نہیں آتی، لیکن چلیں ہوپفلی کہیں تو کمی جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو وہ ریکارڈ کی۔ آل ان آل میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پازیٹیو ہے سٹل کہ اگر کہیں پہ بھی قیمتیں جو ہیں وہ ملک میں کم ہوتے ہوئی نظر آئی ہیں، ایٹ لیسٹ ایک ٹرینڈ جو ہے جو بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا تھا، سٹل لگتا ہے کہ فی الحال اس پہ جو ہے بریکس نظر آ رہی ہیں لگتی ہوئی، اور لگتا ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ اب ریورس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔
जिससे ख़ास तौर पे आम आवाम को जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त फूड आइटम्स ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा महंगे हुए हुए हैं अगर हम बात करें डिफरेंट फूड आइटम्स की। तो इसके अलावा पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो जो है बढ़ सकती हैं 1 दिसंबर से। फ़िलहाल जो है अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की जो प्राइसेस हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिकवरी जो है वो हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं बज़ाहिर लगता है। और इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अनकरीब जो कीमतें हैं लोकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वो हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगी। लगता है वो टाइम आ चुका है, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से कहना है कि 1 दिसंबर से जो है कीमतें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो वो बढ़ जाएंगी। पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो तकरीबन ₹2.5 और जबकि डीज़ल की कीमतें जो हैं वो तकरीबन ₹2.75 से जो है वो बढ़ सकती हैं। फ़िलहाल ये ज़राए के हवाले से जो है वो ख़बरें हैं। अब अल्टीमेटली देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से जो है वो डिसीजन क्या लेती है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है पार्शियली जो है इंक्रीज़ जो है प्राइसेस में करे और कहीं किसी हद तक जो है लेवी में या किसी और टैक्स में जो है वो जो है कमी करके थोड़ा बहुत जो है रिलीफ जो है आवाम को दे सके। लेकिन फ़िलहाल ख़बर यही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है वो 1 दिसंबर से बढ़ने जा रही हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें, सबसे पहले यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें, तो जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का उसमें हमें पॉजिटिविटी नज़र आई, ऑल्दो इतना एक बुलिश मोमेंटम हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी जो वैक्सीन वगैरह और जो इकोनॉमिक रिकवरी थी ऑलरेडी जो है काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर जो है वो प्राइस इन हो चुकी है। अब मार्केट की जो मूवमेंट जिस तरीके से पहले भी हम कह चुके हैं कि वो डिपेंड करती है कि अंडरलाइंग जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो जो ग्रोथ नंबर्स होंगे, जो रिकवरी है, अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक जो है वो कम होती है यूएस मार्केट के अंदर, वो बड़ा की रोल प्ले करेगी। बिजनेस सेंटिमेंट्स वहाँ पे किस तरीके से इंप्रूव होते हैं उसका एक इम्पैक्ट नज़र आएगा। यही वो की जो है ड्राइवर्स होंगे जो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट को ड्राइव करेंगे। फ़िलहाल वहाँ पे ऐसी कोई इस वक्त रिकवरी हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसीलिए मार्केट जो है यहाँ पे लगता है कि अब अराउंड 30,000 का जो बेंचमार्क है वहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए हमें नज़र आ रही है। लास्ट सेशन जो था पॉजिटिव था, तकरीबन 38 पॉइंट इजाफे के साथ क्लोज हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में भी हमें पॉजिटिविटी नज़र आई। बहुत बेहतर सेशन रहा लास्ट सेशन उनका, तकरीबन 106 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोजिंग हुई। एशियन मार्केट्स की अगर हम आज की बात करें, जो आज एशियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई है उसमें अगर हम बात करें तो सिवाय चाइना के तकरीबन बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं, मेन जो मार्केट्स हैं वो इस वक्त रेड जोन में हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो जो बेंचमार्क इंडेक्स है केसी 100 इंडेक्स, जो लास्ट सेशन था उसमें हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। जो क्लोजिंग थी मार्केट की वो रही तकरीबन 224 पॉइंट की गिरावट के साथ, लेकिन अभी भी जो है मार्केट 40,000 से बहुत ज़्यादा ऊपर है, जो कि एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। मार्केट हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही हो, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वायरस की जो जो बढ़ने की शरह है उसका एक इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली मार्केट में नज़र आ सकता है। उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ख़ासतौर पे आज जो है काफ़ी जो है चांसेस है कि मसले मसाइल जो है वो आमने सामने आ सकते हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान। अब देखते हैं कि इन तमाम इवेंट्स का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट नज़र आता है। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगी आज भी। इन्वेस्टर्स के लिए यही कहा जा सकता है कि जो पीक्स पे जो है डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग करें जब तक कि जो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बेहतर तरीके से नहीं आ जाती। और देन जो की जो इस वक्त इशू है वो है कोविड-19 का, जब तक कि उससे हम बाहर नहीं निकल आते इस वक्त मेजर एक थ्रेट वो रहेगा ना सिर्फ इकोनॉमी पे बल्कि मार्केट पे भी। इसी के साथ जो है आज आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, कल इंशाल्लाह फिर आपसे जो है मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।